जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस YouTube चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। प्रतिदिन हम बिहार लाइब्रेरियन भर्ती के लिए 8 बजे जो है लाइव सेशन लेकर के आते हैं। इसलिए लाइव सेशंस में आप प्रतिदिन बिहार लाइब्रेरियन एलिट एग्जामिनेशंस के लिए जरूर जुड़ें। चैनल पर नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं आज के इस सेशन में टॉप 50 क्वेश्चंस जो है बिहार लाइब्रेरियन से संबंधित देखते हैं। आप एक एक प्रश्न का जवाब जरूर देने की कोशिश कीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन आप छोड़िएगा नहीं। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो है उस क्वेश्चन नंबर के साथ उसका आंसर आप हमें कमेंट करते चलिए। आप जितने भारी मात्रा में लगातार हमारे साथ कमेंट करते रहेंगे क्लास में उतना ही मजा आएगा और इस तरीके से क्लास का एक लेवल जो है बेहतर बना रहेगा। तो आइए शुरुआत करेंगे अपने पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से कि पुस्तकालय विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। याद रखेंगे साधारण क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं इस सेशन का, इसलिए हम चाहते हैं कि पहला क्वेश्चन हर आदमी जो है सही आंसर कमेंट कर दें। तो पहला क्वेश्चन आप सभी लोग आंसर कर रहे होंगे एस.आर. रंगनाथन। याद रखेंगे पुस्तकालय विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, दैट आंसर इज एस.आर. रंगनाथन। तो पहले नंबर क्वेश्चन के बाद आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा। धराधर इस प्रश्न का आंसर हमारे बताने से पहले आप कमेंट करते चलिए, पंच नियम 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस किसने दिए थे। पंच नियम अर्थात 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरियन साइंस किनके द्वारा दिया गया है। हु प्रोपाउंडेड द 5 लॉ ऑफ द लाइब्रेरी साइंस। इस प्रश्न का भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस.आर. रंगनाथन के द्वारा 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस दिया गया था। तो अब तक आप लोगों ने 2 प्रश्नों का आंसर कमेंट कर लिया है। एक एक करके हमारे साथ कमेंट करते रहिए, प्रश्न नंबर के साथ ऑप्शन इसका जरूर दीजिए। प्रतिदिन हम लाइब्रेरियन भर्ती एग्जामिनेशंस के लिए 8 बजे शाम को जो है लाइव आते हैं। याद रहे। प्रश्न है तीसरा नंबर, DU दशमलव वर्गीकरण अर्थात DDC यानी कि DU डेसिमल्स जो आपके पास से ये सिस्टम या कोडिंग होती है उसके हिसाब से DU दशमलव वर्गीकरण DDC किस पर आधारित है। DDC इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। विषयानुक्रम, याद रखेंगे दशमलव पद्धति या फिर वर्णानुक्रम या फिर कालानुक्रम। अर्थात DU का दशमलव वर्गीकरण किस पर आधारित है, उसमें पहला ऑप्शन है सब्जेक्ट ऑर्डर पर या डेसिमल सिस्टम पर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर। तो तीसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर यही हो जाएगा कि दशमलव पद्धति अर्थात डेसिमल सिस्टम पर जो है DU का दशमलव वर्गीकरण DDC जो है उपस्थित है। तीसरे नंबर क्वेश्चन के बाद बढ़ेंगे अपने चौथे नंबर क्वेश्चन के साथ। आप जरूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा, एक एक करके प्रश्नों का आंसर लगातार करते चलिए। कॉल नंबर में क्या शामिल होता है। कॉल नंबर में क्या शामिल होता है। व्हाट डॉज कॉल नंबर कंसिस्ट। याद रखेंगे कॉल नंबर में क्या शामिल होता है। व्हाट डॉज कॉल नंबर कंसिस्ट। याद रखेंगे वर्ग प्लस संख्या या वर्ग संख्या प्लस पुस्तक की संख्या को लेखक के नाम और शीर्षक को शामिल किया जाता है। केवल वर्ग संख्या को शामिल किया जाता है या केवल पुस्तक संख्या को शामिल किए जाते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे कि कॉल नंबर में क्या शामिल किया जाता है। अगर लाइब्रेरी से संबंधित यह क्वेश्चन है तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वर्ग संख्या और पुस्तक की संख्या जो है कॉल नंबर में शामिल किया जाता है। चौथे का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। एक एक करके लगातार आप आंसर करते चलिए और देखते हैं आज टॉप 50 क्वेश्चंस में आप कुल कितने सही कर पाते हैं। अंत में जरूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप इस टॉप 50 क्वेश्चंस में कितने सही आंसर किए हैं। प्रश्न 5वां नंबर, CCC का पूर्ण रूप क्या है, यानी CCC का पूर्ण रूप क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अ CCC। कॉलन क्लासिफिकेशन कोड, क्लोन क्लासिफिकेशन या फिर सेंट्रल क्लासिफिकेशन कोड या कॉमन क्लासिफिकेशन कोड। 5वें नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों क्लोन क्लासिफिकेशन जो कोड होती है, यानी कि 5वें का ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। यानी सिर्फ CC का होता है क्लोन क्लासिफिकेशन, लेकिन CCC का मतलब होता है क्लोन क्लासिफिकेशन कोड। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। गलती से यहां पर टाइप ऑप्शन नंबर बी हुआ है, वरना कोड इसमें जोड़ा जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पुस्तकालय का मुख्य कार्य क्या है।
प्रश्न है कि पुस्तकालय का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ लाइब्रेरी? इस प्रश्न में देखेंगे पुस्तकालय का मुख्य कार्य क्या है। तो पुस्तकालय का मुख्य कार्य आपके सामने ऑप्शन है कि पुस्तकों को संग्रह कर लिया जाता है, सूचना को संगठित की जाती है, या सूचना का प्रसार किया जाता है, या उपयुक्त जो चारों के चारों हैं वे सबके सब जो है पुस्तकालय से संबंधित है। तो याद रखेंगे व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ लाइब्रेरी, इस प्रश्न का सही आंसर है उपरोक्त सभी, यानी छठे का ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार लाइब्रेरियन भर्ती एग्जामिनेशन एलईटी के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चंस। आइए बढ़ते चलेंगे। ओपीएससी यानी कि ओपेक का अर्थ क्या होती है? ओपीएससी अर्थात ओपेक का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? व्हाट डज ओपेक स्टैंडर्ड फॉर? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सातवें का ऑप्शन नंबर ए, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। याद रखेंगे ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग जो होती है ओपीएस का फुल फॉर्म के रूप में जानी जाती है। सातवें का ऑप्शन नंबर ए, यदि आपने भी सही किया है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। आज इस टॉप 50 क्वेश्चन में रियल में आप कितने सही कर रहे हैं जरूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा और डेली हमारे साथ जुड़िए। आईएसबीएन किसके लिए प्रयोग होता है? आईएसबीएन किसके लिए प्रयोग होता है? आईएसबीएन इज यूज्ड फॉर। आईएसबीएन किसके लिए प्रयोग होगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आठवें का ऑप्शन नंबर बी। आईएसबीएन पुस्तकों के लिए प्रयोग होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आठवें का इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अपने 90वें नंबर क्वेश्चन के साथ। छोटे छोटे क्वेश्चंस देखिएगा दोस्तों, याद रखेंगे लाइब्रेरियन का एस्टेट जो होगा जिसको एलईटी के नाम से आप जान रहे हैं, उसमें आप देखिएगा एग्जामिनेशन में बहुत ब्रॉड क्वेश्चंस नहीं होगा, बिल्कुल लॉजिक क्वेश्चन होगा। इसलिए लॉजिक क्वेश्चंस और मिश्रित क्वेश्चनों को हम अपने इसमें शामिल करते हैं और एस्टेट का क्वेश्चंस हल्का ही होता है। जब आप बीपीएससी का एग्जामिनेशन दीजिएगा मेन सिलेक्शन के लिए, उस समय आपके दिमाग की पूरी थाह लगा दी जाएगी। इसलिए छोटे क्वेश्चनों से आप घबराइए नहीं, प्रश्न ऐसे ही आपको मिलने वाले हैं एस्टेट एलईटी यानी कि लाइब्रेरियन के लिए। ISSN संबंधित है, ISSN किससे संबंधित है? तो 90 का सही आंसर याद रखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जर्नल्स एंड पीरियोडिकल से संबंधित है। ISSN यानी संबंधित है तो जर्नल्स और पीरियोडिकल से। 90 का ऑप्शन नंबर बी, यदि आपने भी सिलेक्ट किया है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि संदर्भ सेवा का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेफरेंस सर्विस? प्रश्न है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेफरेंस सर्विस अर्थात संदर्भ सेवा का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो 10वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, सूचना देना, उपयोगकर्ता का सहायता करना, सही स्रोत तक पहुंच। तो इस संदर्भ का उद्देश्य उपर्युक्त में से सभी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है पुस्तक संख्या यानी बुक नंबर किसके लिए प्रयोग होती है? बुक नंबर इज यूज्ड फॉर। पुस्तक संख्या अर्थात बुक नंबर किसके लिए प्रयोग हो जाएगी? ऑप्शन आपके सामने जैसा कि दिखाई दे रहा है और वो ऑप्शन है विषय का निर्धारण करने के लिए, या फिर देंगे पुस्तकों को अलग पहचान देने हेतु, मूल्य निर्धारण करने हेतु, या वर्गीकरण करने के लिए। तो याद रखेंगे पुस्तक संख्या अर्थात बुक नंबर किसके लिए प्रयोग होता है? सही आंसर है 11वें का ऑप्शन नंबर बी, पुस्तकों को अलग पहचान देने हेतु जो है बुक नंबर अर्थात पुस्तक संख्या प्रयोग की जाती है। 11वें का बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि कैटलॉगिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैटलॉगिंग? कैटलॉगिंग का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? इस 12वें नंबर प्रश्न में आप देख रहे हैं। तो कैटलॉगिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कैटलॉगिंग? पुस्तक को खरीदना, पुस्तक को संरक्षित करना, दस्तावेजों की पहचान और खोज करना, या फिर पुस्तकों को मरम्मत करना। तो 12वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि कैटलॉगिंग का मुख्य उद्देश्य जो होता है वह पुस्तकों की पहचान और उसकी खोज करना, इसके लिए विशेष रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। आइए बढ़ेंगे 13वें नंबर क्वेश्चन के साथ। डबल एसीआर का पूर्ण रूप क्या है? डबल एसीआर का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है? फुल फॉर्म ऑफ डबल एसीआर इज। तो डबल एसीआर का पूरा नाम अर्थात फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन आपके सामने 13वां का दिया हुआ है, एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, या फिर अमेरिकन ऑथर कैटलॉगिंग रूल्स, एशियन एसोसिएशन कैटलॉगिंग रूल्स, या एडवांस ऑथर कैटलॉग कोडिंग रूल्स। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 13वें का ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स को डबल एसीआर के पूर्ण रूप के रूप में जाना जाता है। 13वें का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
14 नंबर प्रश्न है कि आईएसबीडी का संबंध किससे है? याद रखेंगे, आईएसबीडी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि दोस्तों आईएसबीडी का संबंध जो है वो 14 का ऑप्शन नंबर बी कैटालॉगिंग डिस्क्रिप्शन से है। कैटालॉगिंग डिस्क्रिप्शन से आईएसबीडी का संबंध है। 14 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, आरडीए का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रश्न बहुत ही शानदार है। आरडीए का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आरडीए इज यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन, कैटालॉगिंग स्टैंडर्ड या रेफरेंस सर्विस या फिर लाइब्रेरी ऑटोमेशन। तो याद रखेंगे इस 15 नंबर प्रश्न का जवाब आप लोग फटाफट कमेंट करते रहिएगा। आरडीए का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दोस्तों कमेंट्स आप रोकिए नहीं, एक एक करके कोई देता या नहीं, लेकिन आप अगर क्लास को चाहते हैं कि लगातार क्लास हमारी बनी रहे तो ये जो है लाइक और कमेंट्स ये थमने नहीं चाहिए। ये आप लगातार जारी रखिए, बिना किसी बेनिफिट के हम आपकी क्लास लेकर के डेली बाय डेली आएंगे और बहुत जल्द आपको लाइब्रेरियन की जो है स्टेट के लिए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये बोर्ड ने साफ कर दिया है। प्रश्न है कि आरडीए का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? 15 का सही आंसर हो जाएगा कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड के लिए आरडीए का प्रयोग की जाती है। 15 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 16वां नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है यूनियन कैटलॉग क्या होता है? प्रश्न है कि यूनियन कैटलॉग निम्नलिखित में से क्या होता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि यूनियन कैटलॉगिंग क्या होता है। तो याद रखेंगे 16 का ऑप्शन नंबर बी, कई पुस्तकों का संयुक्त कैटलॉग जो है यूनियन कैटलॉग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप रोकेंगे आपको 30 सेकंड के लिए। यदि आप बिहार लाइब्रेरियन भर्ती एग्जामिनेशन की तैयारी किए हैं या कर रहे हैं तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया जो है लाइब्रेरियन साइंस और उसके बाद आर्ट ऑफ टीचिंग लाइब्रेरियन का और जीके जीएस का जो है ई बुक प्रदान करती है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्लास की जो है पीडीएफ प्रदान करती है और आपको क्लास से जुड़ने के लिए लिंक प्रदान करती है। तो इसके लिए आप हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें व्हाट्सएप जरूर कर लीजिएगा और व्हाट्सएप करके आप इन सभी चीजों को परचेज कर सकते हैं जिसकी कीमत महज 200 रुपए होगी। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न आपके सामने है, 17 नंबर क्वेश्चन है कि संदर्भ ग्रंथ का उदाहरण कौन सा है? संदर्भ ग्रंथ का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर है संदर्भ ग्रंथ का जो उदाहरण है वह विश्वकोश अर्थात इनसाइक्लोपीडिया जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इस 17 का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न कहता है कि बिब्लियोग्राफी क्या है? प्रश्न है कि व्हाट इज बिब्लियोग्राफी। तो इस प्रश्न का 18वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि बिब्लियोग्राफी क्या है। तो याद रखेंगे बिब्लियोग्राफी पुस्तकों की सूची को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन नंबर ए अगर आपने भी चुना है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 19वें नंबर क्वेश्चन को और 19वां नंबर क्वेश्चन है कि अनुक्रमण अर्थात इंडेक्सिंग का उद्देश्य क्या होती है? अनुक्रमण अर्थात इंडेक्सिंग का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो 19 नंबर प्रश्न का ऑप्शन देखिए, सूचना को संक्षिप्त करना, सूचना को खोज योग्य बना देना, सूचना संग्रह करना या सूचना का संरक्षण करना। तो याद रखेंगे इंडेक्सिंग का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो है ऑप्शन नंबर बी, सूचना को खोज योग्य बनाना अनुक्रमण का उद्देश्य अर्थात इंडेक्सिंग का पर्पज होता है। आइए बढ़ते चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि सार संग्रह अर्थात अब्स्ट्रैक्टिंग क्या होती है? सार संग्रहण अर्थात अब्स्ट्रैक्टिंग क्या होती है? व्हाट इज अब्स्ट्रैक्टिंग? याद रखेंगे 20वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है संक्षिप्त सार प्रस्तुत करना। यह सार संग्रहण के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आगे देखते चलते हैं। प्रश्न संख्या आपके सामने उपस्थित है 21 नंबर, डिजिटल लाइब्रेरी का मुख्य लाभ क्या है? डिजिटल लाइब्रेरी का मुख्य लाभ क्या है? मेन एडवांटेज ऑफ अ डिजिटल लाइब्रेरी, कम स्थान, दूरस्थ पहुंच, 4x7 अर्थात 24x7 सेवा, उपरोक्त में से सभी के सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों कि डिजिटल लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य है कि वो कम समय लेगा, दूरस्थ पहुंच भी होगा, 24x7 की सेवा देगी। उपर्युक्त में से सभी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर डी चुना है तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। आप बने रहिएगा हमारे साथ यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा 22वां नंबर, कोहा क्या है? प्रश्न है कि कोहा क्या है? व्हाट इज कोहा? कमर्शियल सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स एलएमएस है, डेटाबेस है या सर्च इंजन का यह नाम है? तो 22वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है कि कोहा जो है दोस्तों वह ओपन सोर्स एलएमएस है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
बढ़ेंगे अपने 23वें नंबर क्वेश्चन के साथ। प्रश्न कहता है कि आरएफआईडी का उपयोग यानी जो है पुस्तकालय में क्यों किया जाता है। आरएफआईडी का उपयोग पुस्तकालय में क्यों किया जाएगा। व्हाई आरएफआईडी इज यूज्ड इन लाइब्रेरी। तो 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखेंगे सुरक्षा, स्वचालित निर्गमन करना, इन्वेंटरी नियंत्रण करना, उपर्युक्त में से सभी। तो प्रश्न संख्या 23 का आरएफआईडी का उपयोग जो है वो सुरक्षा के लिए भी करेंगे, स्वचालित निर्गमन के लिए भी करेंगे, इन्वेंटरी नियंत्रण के लिए और उपर्युक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अपने 24 नंबर क्वेश्चन के साथ। प्रश्न है कि इनफ्लिपमेंट किससे संबंधित है। इनफ्लिपमेंट किससे संबंधित है। इनफ्लिपमेंट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, लाइब्रेरी नेटवर्किंग, हेल्थ या ट्रांसपोर्ट। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है कि इनफ्लिपमेंट जो होता है वह दोस्तों लाइब्रेरी नेटवर्किंग के लिए संबंधित है। लाइब्रेरी नेटवर्किंग से संबंधित रहने वाला जो सामग्री है उसको इनफ्लिपमेंट के नाम से जाना जाता है। 24 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के साथ। प्रश्न कहता है कि डेलनेट का पूर्ण रूप क्या है। प्रश्न है कि डेलनेट का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म ऑफ द डेलनेट। डेलनेट का फुल फॉर्म क्या है यानी इसका पूर्ण रूप क्या है। 25वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। याद रखेंगे दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क को डेलनेट के नाम से जाना जाता है। 25 का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। 26वां नंबर क्वेश्चन है ILA का पूर्ण रूप क्या है। ILA का फुल रूप क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ILA। 26 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। सही आंसर आप लोग देख लीजिएगा कि ILA का पूर्ण रूप क्या है। तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन जो होती है इसको ILA के रूप में जानी जाती है। 27वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि यूनेस्को का पुस्तकालय क्षेत्र में योगदान क्या है। यूनेस्को का पुस्तकालय क्षेत्र में योगदान निम्नलिखित में से क्या है। यूनेस्को कंट्रीब्यूटेड टू द लाइब्रेरी इन टर्म्स। यूनेस्को का पुस्तकालय क्षेत्र में योगदान क्या है। 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानक और विकास। यूनेस्को का पुस्तकालय क्षेत्र में योगदान क्या है, सही आंसर है मानक और विकास। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। ट्रिपल RLF का संबंध किससे है। ट्रिपल RLF इज रिलेटेड टू, आंसर कमेंट कीजिएगा। ट्रिपल RLF का संबंध किससे संबंधित है यानी किससे वो संबंधित है। तो 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि ट्रिपल RLF जो है सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। 29वां नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तकालय अधिनियम किस स्तर पर लागू होते हैं। पुस्तकालय जो अधिनियम है वह किस स्तर पर लागू होता है। लाइब्रेरी एक्ट्स आर एप्लीकेबल एट। याद रखेंगे पुस्तकालय अधिनियम किस स्तर पर लागू होता है। तो इस 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे 29 का ऑप्शन नंबर बी, पुस्तकालय अधिनियम जो है राज्य स्तर पर लागू की जाती है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। 30वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहला पुस्तकालय अधिनियम किस राज्य में लागू हुआ। भारत में पहला पुस्तकालय अधिनियम जो है वह किस राज्य में लागू हुआ। आप सभी जानते हैं कि तमिलनाडु अर्थात मद्रास जो होगा भारत में पहला पुस्तकालय अधिनियम लागू करने वाला राज्य बना। 30वें का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि CAS का अर्थ क्या है यानी कि कैश का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। तो 31 नंबर प्रश्न का ऑप्शन देखते चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि CAS का अर्थ क्या है। ऑप्शन है कि करंट अवेयरनेस सर्विस बोलते हैं उसको, कंप्यूटर एक्सेस सर्विस कहते हैं, या कंटेंट एनालिसिस सिस्टम कहते हैं, या सेंट्रल एक्सेस सर्विस के नाम से जानते हैं। 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करंट अवेयरनेस सर्विस के नाम से CAS को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 32वां नंबर क्वेश्चन है कि SDI सेवा किसके लिए होती है। SDI सेवा किसके लिए होती है। दोस्तों स्टेट का एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होगा बिल्कुल ऐसा ही होगा। इससे थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, बिल्कुल यही स्टैंडर्ड रहता है स्टेट एग्जामिनेशन के लिए। 32 नंबर क्वेश्चन है कि SDI सेवा किसके लिए होती है। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चयनित उपयोगकर्ता के लिए जो SDI सेवा प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है पुस्तकालय स्वचालन का अर्थ क्या है। प्रश्न है पुस्तकालय स्वचालन का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। मीनिंग ऑफ अ लाइब्रेरी ऑटोमेशन इज। पुस्तकालय स्वचालन का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। 33 का ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर का प्रयोग। पुस्तकालय स्वचालन का अर्थ क्या है, याद रखेंगे कंप्यूटर का प्रयोग। 33 का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न आपके सामने है कि OPSC उपयोगकर्ता को क्या सुविधा देती है।
ओपेक उपयोगकर्ता को क्या सुविधा देता है? इस प्रश्न का 34 का सही आंसर हो जाएगा कि खोज करने के लिए, आरक्षण करने के लिए, नवीकरण करने के लिए, इन सभी चीजों को जो है सुविधा देती है ओपीएससी उपयोगकर्ता। आगे बढ़ते चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि ई रिसोर्सेज का उदाहरण कौन सा है? प्रश्न है कि ई रिसोर्सेज का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ई रिसोर्सेज। ई रिसोर्सेज का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ई जर्नल। ई रिसोर्सेज का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? इस 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का राइट आंसर है ई जर्नल जो है ई रिसोर्सेज का उदाहरण के रूप में जाना जाएगा। प्रश्न है कि मेटा डाटा क्या है? मेटा डाटा निम्नलिखित में से किसको कहते हैं? डेटा का डेटा या कच्चा डेटा, असंबंधित डेटा या संरक्षित डेटा? तो 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि मेटा डेटा का अर्थ जो होता है डेटा का डेटा, इसको मेटा डेटा के नाम से जाना जाता है। 36 का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 37वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि डिजिटल संरक्षण का अर्थ क्या है? डिजिटल संरक्षण का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? मीनिंग ऑफ अ डिजिटल प्रिजर्वेशन, याद रखें डिजिटल संरक्षण का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 37 का ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल सामग्री को सुरक्षित रखना डिजिटल संरक्षण के अर्थ के रूप में जाना जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है इंस्टीट्यूशनल रिस्पोजिटरी जो होती है किसके लिए होती है? इंस्टीट्यूशनल रिस्पोजिटरी जो होती है किसके लिए होती है? इसमें ऑप्शन है 38 का, देख लेंगे। शोध कार्य संग्रह के लिए, कथा साहित्य के लिए, समाचार के लिए या विज्ञापन के लिए? तो इंस्टीट्यूशनल जो रिस्पोजिटरी होती है वो शोध कार्य को संग्रह करने के लिए रखी जाती है। 38 का ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 39वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि ओपन एक्सेस का अर्थ क्या होती है? ओपन एक्सेस का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होती है? मीनिंग ऑफ ओपन एक्सेस। ओपन एक्सेस का अर्थ निम्नलिखित में से क्या होती है? मीनिंग ऑफ ओपन एक्सेस क्या होती है? 39 नंबर प्रश्न का सही आंसर है मुक्त और निःशुल्क पहुंच जो होती है ओपन एक्सेस का अर्थ जानी जाती है। ओपन एक्सेस का अर्थ है मुक्त और निःशुल्क पहुंच। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। आइए बढ़ेंगे 40 नंबर क्वेश्चन के साथ। डोज किससे संबंधित है? DOAG यानी कि डोआज किससे संबंधित है? तो डोआज इज रिलेटेड टू बुक, ओपन एक्सेस जर्नल्स या न्यूज़पेपर या थीसिस से? तो इस 40 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओपन एक्सेस जर्नल से जो है डोज जो है संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे प्यारे साथियों, 41 नंबर क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं और 10 क्वेश्चन आपको आसानी से देखना है। क्लास को छोड़कर इधर उधर मत होइए, लगातार शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ई गवर्नेंस में पुस्तकालय की भूमिका क्या है? ई गवर्नेंस में पुस्तकालय की भूमिका निम्नलिखित में से क्या है? रोल ऑफ लाइब्रेरी इन ई गवर्नेंस। 41 का सही आंसर हो जाएगा पहुंच, सूचना पहुंच, डिजिटल साक्षरकर्ता या फिर नागरिक सहायता। उपर्युक्त में से सभी के सभी इसका सही आंसर हो जाएगा कि ई गवर्नेंस में पुस्तकालय की भूमिका क्या है? तो उपर्युक्त सभी के सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना साक्षरता का अर्थ क्या है? सूचना साक्षरता का अर्थ निम्नलिखित में से किसको जानेंगे? पढ़ना लिखना, सूचना पहचान और उपयोग क्षमता या फिर कंप्यूटर ज्ञान, पुस्तक का ज्ञान। तो सूचना साक्षरता का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? 42 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूचना पहचान और उपयोग क्षमता जो है वह सूचना साक्षरता का अर्थ के रूप में जाना जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन है वेब ओपेक किससे संबंधित है? वेब ओपीएससी किससे संबंधित है? तो वेब ओपेक इज रिलेटेड टू। तो 43 का सही आंसर, आप लोग इंटरनेट आधारित कैटलॉग को जो है वेब ओपेक से संबंधित माना जाता है। इंटरनेट आधारित कैटलॉग को वेब ओपेक से संबंधित मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 44वां नंबर क्वेश्चन है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग पुस्तकालय में क्यों किया जाता है? क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग पुस्तकालय में क्यों की जाती है? वाई क्लाउड कंप्यूटिंग इज यूज्ड इन लाइब्रेरीज? याद रखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग पुस्तकालय में क्यों की जाती है। ऑप्शन है कि डेटा संग्रह के लिए, लागत कम करना या फिर कहीं से भी पहुंच के लिए। उपर्युक्त में से सभी के सभी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग जो है डेटा संग्रह, लागत कम करने, कहीं से भी पहुंच के लिए जो है हम लोग प्रयोग करते हैं। 45वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि ई लर्निंग संसाधन किससे जुड़े हुए हैं? ई लर्निंग संसाधन किससे जुड़े हुए हैं? ई लर्निंग रिसोर्सेज आर रिलेटेड टू शिक्षा, मनोरंजन, व्यापार, कृषि। तो याद रखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है कि ई लर्निंग संसाधन जो है वह किससे जुड़ा हुआ है? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा वह शिक्षा से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
46 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना विस्फोट का अर्थ क्या है। सूचना विस्फोट का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। मीनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, यानी सूचना विस्फोट का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूचना की तीव्र वृद्धि। सूचना विस्फोट का अर्थ क्या है, तो सूचना विस्फोट का अर्थ होता है सूचना की तीव्र वृद्धि करना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 47वां नंबर क्वेश्चन है ग्रे साहित्य क्या है। प्रश्न है ग्रे साहित्य निम्नलिखित में से क्या है। व्हाट इज ग्रे लिटरेचर। ग्रे साहित्य क्या है, तो व्हाट इज द ग्रे लिटरेचर, याद रखेंगे 47 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अप्रकाशित अर्ध प्रकाशित सामग्री को ग्रे साहित्य के रूप में जाना जाता है। यानी ग्रे साहित्य क्या है, तो अप्रकाशित या अर्ध प्रकाशित सामग्री को हम लोग ग्रे साहित्य के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि थीसिस और डिसर्टेशन किस श्रेणी में आते हैं। थीसिस और डिसर्टेशन किस श्रेणी में आते हैं। थीसिस एंड डिसर्टेशन बिलोंग टू 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक स्रोत। थीसिस और डिसर्टेशन जो होती है वो प्राथमिक स्रोत के रूप में आती है। 49वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि पुस्तकालय उपयोगकर्ता अध्ययन का उद्देश्य क्या है। प्रश्न है पुस्तकालय उपयोगकर्ता अध्ययन का उद्देश्य क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अ यूजर स्टडी, तो पुस्तकालय उपयोगकर्ता का अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। 49वें नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, अगर आपने भी ऑप्शन नंबर ए चुना है, उपयोगकर्ता की आवश्यकता जानना पुस्तकालय उपयोगकर्ता अध्ययन का उद्देश्य माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब 49 क्वेश्चन हो गए हैं। 49 के बाद आता है 50वां नंबर क्वेश्चन। आप सभी जानते हैं कि 50वें अंतिम नंबर क्वेश्चन का जवाब हम नहीं देते हैं, अंतिम नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट करते हैं। देखना ही है कि अंतिम नंबर क्वेश्चन का जवाब कौन कौन सही करते हैं, और जितने लोग का सही आंसर होगा रिप्लाई मिलेगी, और इससे मालूम भी चल जाएगा कि रियल में आप एक बिल्कुल सहज तरीके से तैयार हो चुके हैं लाइब्रेरियन स्टेट के लिए, और हमें क्लास लगातार लेकर आनी चाहिए। तो कमेंट कीजिएगा आप हमें 50वें नंबर क्वेश्चन का कि 50वें नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। मिलेंगे दोस्तों अगले दिन इसी समय शाम को 8 बजे हम अपने लाइव क्लास जो होगी बिहार लाइब्रेरियन भर्ती STET अर्थात LET के लिए। जय हिंद, जय भारत।